तो डॉर्टमंड ने हरा दिया है पीएसजी को फर्स्ट लेग में चैंपियंस लीग सेमीफाइनल के। और मतलब काफी हंसी वाली बात है बिकॉज ऑब्वियसली एक मेरी तरफ से ही नैरेटिव चलता है कि आई डोंट वांट डॉर्टमंड टू डू वेल। गुस्सा होता हूं मैं बिकॉज जो लास्ट सीजन उन्होंने बुंदेसलीगा टाइटल बॉटल किया था बिल्कुल लास्ट डे पे, उसके कारण बिल्कुल भी जो है सिंपैथी नहीं है अब डॉर्टमंड के लिए। और ऐसे है वैसे है और चाहते हैं हम कि डॉर्टमंड हारे, बट वो सब मजाक की बात है। आई थिंक क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू यार। डॉर्टमंड स्टार्टेड ऑफ इस चैंपियंस लीग में एज द अंडरडॉग्स, टू बी ऑनेस्ट। कोई उनको बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहा होगा, किसी ने भी नहीं दिया था, लेट्स बी ऑनेस्ट। बाकी सारी मजाक की बातें, थोड़ा सीरियसली होकर मैं बात करना चाहता हूँ। ग्रुप ऑफ डेथ में थी डॉर्टमंड अलोंग साइड पीएसजी, एसी मिलान, न्यूकासल। न्यूकासल का जैसा लास्ट सीजन था, एक मैच में उन्होंने 4-0 हराया था पीएसजी को, तो सबको लग रहा था कि हाँ यार मुश्किल होगा यहाँ पर डॉर्टमंड का आगे जाना। बट डॉर्टमंड ना केवल आगे जाती है, ग्रुप टॉप करती है। और बायर्न म्यूनिक और डॉर्टमंड का आगे जाना इतना ज्यादा इस चैंपियंस लीग कैंपेन में दिखाता है कि कितना अंडररेट हम करते हैं जर्मन फुटबॉल को। आई थिंक बुंदेसलीगा जो है उसको उतना ड्यू नहीं मिलता है। एक नैरेटिव जरूर बना हुआ है बुंदेसलीगा में, फार्मर्स लीग है, बहुत सारे जो टाइटल्स है बायर्न लगातार जीतती है, बायर्न के अलावा और कोई जीतता नहीं है। चैंपियंस लीग में भी बायर्न के अलावा और कोई टीम इतना आगे आती नहीं है। बट दिस सीजन वी कैन सी की जो क्वालिटी है जर्मन टीम्स की, डॉर्टमंड हो गई, बायर्न हो गई, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंसेस हैं दोनों टीम्स की। और परफॉर्मेंस से याद आया, अगर मैं बोलूं तो मैच की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी एज कंपेयर टू जो हमने बायर्न और रियल मैड्रिड के मैच में देखा। ऑब्वियसली दोनों ही टीम्स ने बहुत सारे चांसेस मिस किए। इस मैच का स्कोर कुछ भी हो सकता था, 1-0 ये खत्म हुआ है, कुछ भी हो सकता था इस मैच का स्कोर। 2-1 डॉर्टमंड, 2-1 पीएसजी, 3-1 पीएसजी, 3-1 डॉर्टमंड। दोनों टीम्स को इतने चांस मिले, 3-3, 4-4, कुछ भी हो सकता था। 4 बिग चांसेस ईच मिस करे हैं दोनों टीम्स ने। तो पीएसजी की बात करें तो देखिए नजरें सारी किलियन एम्बापे पे रहती हैं। और किलियन एम्बापे मुझे लगता है कि जब लेफ्ट पे नहीं खेलते हैं, सेंट्रल खेलते हैं, तो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है और थोड़ा सा आइसोलेट हो जाते हैं वो। आई थिंक क्रेडिट यहां पर देना चाहिए सैंचो को और अडियमी को, जिस तरीके से उन्होंने वाइड एरियाज में ऑपरेट किया ऑफेंसिवली और पीछे आ रहे थे। स्पेशली अडियमी का अगर आप वर्क रेट देखेंगे अगेंस्ट हकीमी और राइट साइड पे अगेंस्ट डेम्बेले वगैरह, तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था। लास्ट में जब उनको सब्स्टिट्यूट किया गया 83rd मिनट पे, यू कुड सी कि एकदम मतलब थक गए थे वो। और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी। डिफेंसिवली देवर गुड, आई वुड से। फर्स्ट हाफ में तो बहुत सही परफॉर्मेंस था डॉर्टमंड का। सेकेंड हाफ में जब एम्बापे ने थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जो है खेलना स्टार्ट किया, ऑल्दो स्टार्टिंग पोजीशन उनकी सेंट्रल ही थी, इफेक्टिव हुई पीएसजी। थोड़े से टैक्टिकल ट्वीक्स किए लुइस एनरिके ने, चांसेस बने। फाबियन रूइज ने खुद ने 2 बहुत अच्छे चांसेस मिस किए, डेम्बेले ने एक चांस मिस किया, पोस्ट पे मारा हकीमी ने। मैं कह रहा हूं ना, बहुत बड़े बड़े चांसेस मिस किए इधर पीएसजी ने। उधर डॉर्टमंड ने भी चांसेस मिस किए। निकलस फुलक्रूग को चांस मिला था एक, बाकी निकलस फुलक्रूग ने बहुत अच्छा गोल स्कोर किया फर्स्ट हाफ में। आप कह सकते हैं कि डोनारुमा बेहतर कर सकते थे, लेकिन फिनिश बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से ड्रिल शॉट मारा था। और आप कह सकते हैं इस लेवल पे द गोलकीपर शुड डू बेटर, बट काफी ज्यादा पेस था उस शॉट में। और डोनारुमा शेकी ही लगते हैं हमेशा, मतलब मैंने कभी कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेस देखी नहीं है डोनारुमा की बड़े मैचेस में। और लगता है हमेशा कि कुछ ना कुछ गलती कर सकता है ये गोलकीपर। तो मैच में ज्यादा बोलने के लिए कुछ है नहीं, बस मैं ये कहूंगा कि ऐसा क्लियर कट एडवांटेज नहीं है डॉर्टमंड को। डॉर्टमंड कैन वेरी वेल क्वालिफाई चैंपियंस लीग के लिए, फाइनल के लिए बिल्कुल हो सकता है। अब डर क्लासिकर फाइनल भी हो सकता है इन ऑल प्रोबेबिलिटी में, मजाक नहीं कर रहा कुछ भी यहाँ पे। चारों में से अब कोई भी टीम फाइनल में पहुंच सकती है। एक भी टीम अगर डॉर्टमंड भी पहुंचती है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ऐसा बोलूंगा अरे यार। हाँ, गिवन द फैक्ट कि अगर हम सीजन की शुरुआत से बोले कि वुड आई हैव एक्सपेक्टेड डॉर्टमंड कि वो पहुंचेंगे फाइनल में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्रेडिट उनको मिलेगा, बिल्कुल क्रेडिट दूंगा मैं, उनकी तारीफ भी करूंगा। बहुत अच्छी टीम है, एक क्लब बहुत अच्छा है डॉर्टमंड, कल्चर्ड क्लब है। काफी सारी जो है अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमने देखे हैं डॉर्टमंड से निकलते हुए। और वेलकमिंग भी बहुत ज्यादा है। हमने कई सारे प्लेयर्स का देखा है कि वापस जो है डॉर्टमंड से जब जाते हैं किसी और क्लब में, डॉर्टमंड वापस भी आ जाते हैं, वो डॉर्टमंड ले भी लेती है उनको और वो अच्छा भी खेलने लगते हैं। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है क्लब आपको। जेडन सैंचो इस चीज का बहुत अच्छा एग्जांपल है सीजन, अगर आप देखें। ऐसा लग रहा था एक पॉइंट पे कि शायद करियर ही खत्म हो गया है या वो फुटबॉलर नहीं है जेडन सैंचो, जिनको मैन यूनाइटेड लेके आई थी। बट अब आप देखिए उनकी क्या परफॉर्मेंसेज हैं। तो क्लब की जो डीएनए है वो इस तरीके की है। अब आप बोलेंगे यार बाबा तुम तो चाट रहे हो डॉर्टमंड की, जीत गई तो अब तुम्हारे सुर बदल गए, ये वो। ऐसा नहीं है। जो भी मैं बोलता हूँ डॉर्टमंड के लिए मजाक में बोलता हूँ।
कभी आपने मुझे देखा है कि मैंने कोई डेडिकेटेड वीडियो बना दिया और डॉर्टमंड की बुराई करने के लिए कोई ट्वीट डाल दिया, इंस्टाग्राम पोस्ट डाल दिया? सब जो है मजाक में मैं बोलता हूँ, बट आई फील कि क्रेडिट देना चाहिए बिल्कुल डॉर्टमंड को, बट स्टिल आई वुड से कि अभी टाई खत्म नहीं हुआ है, एक गोल की लीड अच्छी बात है, कुछ लेके जा रहे हैं वो पीएसजी के होम में, बट आई स्टिल थिंक कि पीएसजी ने जो आज चांसेस बनाए वो काफी एक खतरे की घंटी हो सकती है डॉर्टमंड के लिए। लेकिन ऑन दी अदर एंड पीएसजी का भी डिफेंस को बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं था। मार्किनियोस का एक वो ब्लॉक याद आता है, क्या हीरोइक उनका इंटरसेप्शन था वो, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर वो बचाया पीएसजी को, और उसके अलावा भी कई अच्छे चांसेस बनाए थे डॉर्टमंड ने। तो दोनों ही टीमों ने काफी चांसेस मिस किए, और पीएसजी खुश होगी कि सिर्फ एक गोल की लीड है जो है अभी डॉर्टमंड के पास, और उनके होम में हो रहा है सेकंड लेग, तो वो एक चीज है। अगर आप एक्स फैक्टर की बात करें और मोमेंट्स ऑफ मैजिक प्रोड्यूस करने की बात करें, तो वो आपको पीएसजी में ज्यादा दिखता है कंपेयर टू डॉर्टमंड। और वो एक्स फैक्टर वाली जो चीज है ना, वो बहुत ज्यादा है पीएसजी में, और मैच विनर है उनके पास एम्बापे। अपने दम पे मिनट्स में जो है, कुछ मोमेंट्स में, ऐसे सेकंड्स में मैच को बदल सकते हैं। तो वो ऐसे बड़े बड़े ओकेजन्स पे कहीं ना कहीं दो थिंग्स कम इनटू प्ले। तो मुझे ये लगता है कि इस चीज का डॉर्टमंड को ध्यान रखना होगा। और एक और जो अच्छी चीज हो गई है डॉर्टमंड के लिए इस सीजन और जर्मन फुटबॉल के लिए, कि डॉर्टमंड की इस जीत का मतलब ये है कि बुंदेसलीगा को 5 स्पॉट्स मिलेंगे अगले साल चैंपियंस लीग के लिए, और ये बहुत एक अच्छी बात है उनके लिए। और डॉर्टमंड जो खुद थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है इस सीजन बुंदेसलीगा में, 5th पे ही है वो भी, तो उनको एक इंसेंटिव मिल गया, उनकी इस परफॉर्मेंस का उनको फायदा मिल गया है कि 5 टीमें अब जो है चैंपियंस लीग खेलेंगे, और अगले साल भी वो चैंपियंस लीग खेलेंगे। तो व्हाट अ स्टोरी। बट फाइनल क्या होगा? डर क्लासिकर होगा, रियल मैड्रिड डॉर्टमंड होगा, बायर्न पीएसजी होगा 2020 का रिपीट, या रियल मैड्रिड पीएसजी होगा, एक स्टोरी लाइन जहां पर पीएसजी और रियल मैड्रिड आमने सामने होंगे। एम्बापे फ्यूचर रियल मैड्रिड प्लेयर, फ्यूचर रियल मैड्रिड गोट, फ्यूचर गैलेक्टिको, क्या वो अपनी प्रीवियस टीम को लास्ट डे अपनी फ्यूचर टीम को हरा के उनको ट्रॉफी डिलीवर करेंगे, या हमको 11 साल बाद एक डर क्लासिकर फाइनल देखने को मिलेगा? वेम्बली में ही है, 2013 में भी वेम्बली में ही फाइनल हुआ था, तो क्या इस बार डॉर्टमंड उस हार का बदला ले पाएगी? या फिर बायर्न पीएसजी होगा? जब लास्ट टाइम इन दोनों का मुकाबला हुआ था तब थॉमस टुकल पीएसजी से वो फाइनल हारे थे, तो क्या बायर्न के लिए वो फाइनल ये जीत सकते हैं? तो उनका रिकॉर्ड 1-1 हो जाएगा, लेकिन बायर्न का पीएसजी के ऊपर 2-0 हो जाएगा। या फिर रियल मैड्रिड वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमंड, अल्टीमेट डेविड वर्सेस गोलायत स्टोरी, रियल मैड्रिड किंग्स ऑफ यूरोप, 15 चैंपियंस लीग, ऑन द वॉल लिखा हुआ है कि भाई डॉर्टमंड को तो हरा ही देंगे, लेकिन डॉर्टमंड डूइंग द अनथिंकेबल, और एक अंडरडॉग स्टोरी हमको देखने को मिले। इतनी सारी स्टोरी लाइंस है ना हर कॉम्बिनेशन में यहाँ पर, कि कुछ भी हो सकता है। बहुत मजा आने वाला है अगले दोनों लेग्स में, ब्यूटीफुली सेटअप हो गए हैं, बिकॉज अगेन रियल मैड्रिड डॉर्टमंड, रियल मैड्रिड बायर्न म्यूनिख भी 2-2 से ड्रॉ हुआ है, वहां पे भी कुछ नहीं है, एक वन ऑफ गेम ही आप कहेंगे कि ये सेमीफाइनल है, अवे गोल्स का रूल तो है नहीं। और यहाँ पर भी एक गोल की लीड मैं नहीं मानता हूं कि बहुत ज्यादा डिफाइनिंग है, कि हाँ एक गोल की लीड पे तो सेफ फील कर रही होगी डॉर्टमंड। तो बहुत कुछ है खेलने के लिए, फाइनल क्या होगा देखने का बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो लेट्स होप कि सेकंड लेग्स भी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग हो। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है फाइनलिस्ट कौन होंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं दूसरे मैच की तरफ जो आज है, वो है चेल्सी वर्सेस स्पर्स। कुछ 11-12 ही सीनियर प्लेयर्स अवेलेबल है हमारे लिए, तो ज्यादा तो डेप्थ है नहीं, और इतने प्लेयर्स खरीदने के बाद भी इंजरी लिस्ट हमारी इतनी लंबी है कि ज्यादा प्लेयर्स जो हैं वो बेंच पे होंगे नहीं। एक्सेल डिसासी भी इंजर्ड है। देखिए स्पर्स अच्छी टीम है, टॉप 4 चेस कर रहे हैं, ऑल्दो विला ने लीड ले रखी है, बट उनके लिए टॉप 4 क्वालिफिकेशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मैच हो जाता है। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट टू बी ऑनेस्ट, बट स्पर्स के अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहा है, होम में मैच है, पाल्मर अच्छे फॉर्म में है, तो बस यही 2-4 पॉजिटिव्स हैं जो लेके मैं चाहूंगा कि हम उतरें मैच में। प्ले फॉर द क्राउड, प्ले फॉर द बैच, एंड होप फॉर द बेस्ट, बस यही है। प्रीव्यू मैं कुछ ज्यादा करूंगा नहीं कि ये प्लेयर ऐसे टैक्टिकल, ये वो। बैकलाइन अगेन बहुत मेकशिफ्ट सी और बहुत ही एक फ्रेजाइल सी होने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे अटैकर्स हैं स्पर्स की टीम में। यूंगमिन सॉन विल डेफिनेटली स्कोर अ गोल, मुझे ऐसा लगता है। बट अगेन आई एम बैकिंग माई टीम, और मैं चाहता हूं कि चेल्सी जीते, वो तो मैं हर मैच में ही चाहता हूँ। बट दिस टाइम ऑल्दो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, बट उम्मीद है कि हम जीत सकते हैं, बिकॉज स्पर्स के अगेंस्ट वो मेंटल इशू एक मतलब आ जाती है, वो मेंटालिटी आ जाती है, वो स्पर्स के साथ स्ट्राइक कर जाती है वो जो एक हमारे अगेंस्ट जब वो खेलते हैं तो आप देख सकते हैं कि हाँ उनके साथ एक वो इशू रहता है कि वी आर प्लेइंग अगेंस्ट चेल्सी, और वो
कभी कंफर्टेबल फील नहीं करते। इस सीजन की भी शुरुआत में आप देख लीजिए, जब मैच हुआ था व्हेन दे वर हेवी फेवरेट्स, जिस तरीके से शुरुआत हुई थी स्पर्स की इस सीजन की, और जब लग रहा था कि हम तो बिल्कुल मतलब उड़ा देगी स्पर्स हमें, तो ऑन द कॉन्ट्ररी हमने उड़ा दिया उनको, 4-1 से हरा दिया था। अब लोग बोलेंगे 2 रेड कार्ड थे, ये था वो था, जो भी था सही डिसीजंस थे, और रिजल्ट मैटर करता है इन द एंड। और आज के मैच के लिए भी मैं यही कहूंगा कि रिजल्ट मैटर करता है, कैसे भी जीत जाओ। तो आपकी क्या प्रिडिक्शन है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गो फॉर अ 2-1 चेल्सी विन आज, एंड लेट्स होप यार मैच जीत जाए। जैसे भी वॉच अलोंग में मिलते हैं शाम को, और परसों मैं कोलकाता आ रहा हूँ टू कवर दी आईएसएल फाइनल। फिर से एक व्लॉग बनाएंगे, सेम ग्राउंड सेम मैच, मुंबई सिटी एफसी मोहन बगान, मजा आएगा। फिर से मुलाकात करना चाहूंगा मैं, अगर आप कोलकाता में हैं तो डेफिनेटली मजा आएगा। तो काफी काफी कंटेंट आएगा आपकी तरफ इस हफ्ते, एंड या आई विल सी यू इन द इवनिंग विद द वॉच अलोंग ऑफ चेल्सी एंड स्पर्स। एंड गाइस प्लीज डू मेक श्योर कि आप मेरे क्रिकेट चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लिया है। आई नो आप में से बहुत लोग क्रिकेट नहीं देखते हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन प्लीज आप मुझे अगर सपोर्ट करते हैं, मेरा आपको फुटबॉल का काम अच्छा लगता है, तो प्लीज क्रिकेट का मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है वो, बिकॉज देर आर अ फ्यू पीपल जिनको मुझे रॉन्ग प्रूफ करना है, एंड द सूनर we reach the goal on that channel, and I would be so thankful to all of you. तो guys thank you so much। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्रिकेट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्रिकेट विद बाबा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। मिलता हूं आपसे जल्दी। टिल देन टेक केयर, पीस, बाय।